नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ में बट चुकी है। एक खेमा पशुपति पारस का है और दूसरा खेमा चिराग पासवान का। चाचा भतीजे की लड़ाई सड़क पे सबके सामने है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे हैं और रामविलास पासवान का ये सरकारी बंगला दिल्ली में अलॉट 1989 में हुआ था। आपको बता दें कि इसी बंगला से लोजपा और बंगले की कहानी शुरू हुई। आपको बता दें कि यहीं पे चिराग पासवान रहते हैं और इनके पिता का आवास ये है, सरकारी बंगला है। उनके निधन के बावजूद चिराग पासवान फ़िलहाल यहीं हैं। आपको बता दें कि बंगले की लड़ाई अब इस कदर बढ़ गई है कि लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का भी दावा है कि पार्टी उनकी है और उनके चाचा पशुपति पारस भी दावा कर रहे हैं कि बंगला मेरा है। आखिर ये बंगला होगा किसका, ये अब चुनाव आयोग और कोर्ट तय करेगा। लेकिन आपको बता दें कि बंगले की लड़ाई इसी बंगले से शुरू हुई है। आपको बता दें कि जो ये साइड है, इस ओर रामविलास पासवान का ऑफिस हुआ करता था और उस साइड उसी ओर चिराग पासवान का। आपको बता दें कि ये इनका आवास है। यहाँ पे चिराग पासवान और उनके पिता जब थे रामविलास पासवान तो यहीं रहा करते थे। और एक समय हुआ करता था कि ये हमेशा जो दरवाज़े हैं वो खुला हुआ करते थे हर कार्यकर्ता, हर समर्थक और हर लोगों के लिए, जब रामविलास पासवान ज़िंदा थे। आपको बता दें कि उनके निधन के बाद ही पार्टी में अंदरूनी कलह सबके सामने आने लगी थी और उसके बाद से ही पार्टी दो फाड़ में बढ़ चुकी थी। और उसका खामियाजा 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव जो बिहार में बीते गुजरे हैं, उसके 6 महीने बाद ही पार्टी दो फाड़ में बढ़ चुकी है। लेकिन जो कहानी है, ये बंगला रामविलास पासवान के लिए शुभ संकेत माना जाता था, शुभ हुआ करता था। आज जो बंगला किसका होगा, ये इसके लिए अब कोर्ट और चुनाव आयोग के दरवाजे पे चाचा और भतीजे खड़े हो गए हैं। बंगला होगा किसका, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये बंगला एक इतिहास बना है रामविलास पासवान और पूरे बिहार के लिए। 12 जनपद दिल्ली में वो बंगला हुआ जिसके हर बिहारी पता जानते थे। हर लोग जो बिहार के दिल्ली में रहते हैं या रहते थे, उन्हें सरकारी आवास जो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का है, 12 जनपद का सारे लोग इतिहास जानते हैं कि 12 जनपद में रामविलास पासवान रहते हैं और यहाँ से हर गरीब, हर ज़रूरतमंद की मदद हो जाती है। लेकिन 12 जनपद क्या अब चिराग पासवान के हाथ में रहेगा? अगर चिराग पासवान मंत्री बनते हैं, केंद्र में मंत्री रहते हैं, तभी यह संभव है। अगर ये सब नहीं होता है, अगर वो मंत्री नहीं बनते हैं, तो उनके हाथ से कम ही ये आशा है कि उनके हाथ में बंगला बचेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो भी लोक जनशक्ति पार्टी में हुई और जो भी मौजूदा समय में जो हालात बने हुए हैं, उसकी पटकथा इसी बंगले में लिखी गई। चिराग पासवान फ़िलहाल इसी बंगले में रहते हैं। पशुपति पारस बंगले की लड़ाई को लेकर के दिल्ली और पटना एक किए हुए हैं। दिल्ली में उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी किए और अब पटना में उनकी बैठक चल रही है बंगले की लड़ाई को लेकर के कि आखिर बंगला होगा किसका। क्या चाचा अपने भतीजे के ऊपर इतना बड़ा प्रहार करेंगे कि भतीजे के हाथ से बंगला छीना जाएगा, या फिर भतीजे अपने चाचा से कोई ऐसा बदला लेना चाहते हैं कि चाचा को सड़क पे लाने के लिए हर जुगत में लगे हैं? क्या चिराग पासवान अपने चाचा को कोई सीख देना चाहते हैं? क्या भतीजा चिराग पासवान अभी भी अपने चाचा पशुपति पारस के साथ बैठने की तैयार हैं? लेकिन ये सब कम ही आशा दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों की ओर से जो आरोप प्रत्यारोप लगे वो कम नहीं है। दोनों एक दूसरे के ऊपर तीखा प्रहार किया, दोनों के ऊपर मनमानी का आरोप लगा। चिराग पासवान ने यहाँ तक कहा कि तबीयत खराब होने के बाद, पिता के निधन के बाद, जब परिवार टूटा और जब परिवार अकेला था, जब मेरी तबीयत खराब हुई, यानी कि चिराग पासवान की तबीयत खराब हुई, तो उनके चाचा, उनके परिवार वालों ने पीछे बैठ कर के
पीछे रह करके षड्यंत्र रचा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये बंगला होता किसका है, लोजपा कि बंगला किसके हाथ में जाएगा और 12 जनपद में अब आगे क्या लिखा जाएगा, भविष्य क्या होगा इस बंगले का, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये बंगला एक इतिहास है। रामविलास पासवान के साथ, उनके नाम के साथ हमेशा इस बंगले की कहानी लिखी गई थी और आगे भी लिखी जाएगी। लेकिन क्या चिराग पासवान अपने पिता के बंगले को बचा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आने वाला समय में इसका उत्तर चिराग पासवान और उनके पार्टी के तरफ से ही दिया जाएगा। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।